कितना अंधेरा था। जुआ ऐसा खेला जाता था कि लोग जुए में रकम हार जाते थे तो अपनी बिल्डिंग अपना मकान जुए में लगा दिया करते थे, और जब मकान और बिल्डिंग भी जुए में हार जाया करते थे तो अपनी बीवी जुए में लगा दिया करते थे, और बीवी भी जुए में हार जाया करते थे तो अपनी पत्नी अपनी 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 बेटी, जवान बेटी जुए में लगा दिया करते थे। शराब तो इतनी पीते थे, उनके घर में जब कोई बच्चा पैदा होता था तो माँ उसको अपना दूध नहीं पिलाती थी, बल्कि सबसे पहले खानदान की जो परंपरा थी, शराब की बूंदें, शराब के ड्रॉप्स, वो उस बच्चे के हलक में डाला जाता था। यह कहा जाता था कि बेटा बड़े होने के बाद शराब पीना तेरा पैदाइशी हक है, क्योंकि इसकी आदत मैंने तेरे अंदर पैदा होते ही डाल दी है। ये अरब का एक मिजाज था, अरब के अंदर शराब का ये माहौल था कि पैदा होने के बाद बच्चे के गले में सबसे पहले खजूर या छुआरा चबाकर या शहद नहीं चटाया जाता था, बल्कि सबसे पहले शराब के ड्रॉप्स, शराब की बूंदें उसके गले में डाली जाती थी। लड़कियों का हाल इतना बुरा था कि जब कोई बच्ची पैदा होती थी मां के पेट से, उसको 4 साल तक पाला जाता था, और जब वो अब्बू अब्बू और अम्मी अम्मी कहने लगती थी तो 4 साल के बाद उसको उसका जालिम बाप नहलाकर धुलाकर नए कपड़े पहनाकर मेला ले जाने के बहाने उसको घर से ले जाता था, और जंगल में पहले से गड्ढा खोद दिया करता था। कहता था बेटी इस गड्ढे में, इस गड्ढे में झांक कर देखो, तुम्हें तुम्हारी अम्मी नजर आएंगी। बेटी अपनी माँ को देखने के लिए जब उस गड्ढे में झांक कर देखती थी तो पीछे से उस बच्ची को धक्का दे दिया जाता था, और फिर मिट्टी उसके गड्ढे पर उसके सर पे डालना शुरू कर दिया जाता था, और वो अब्बू अब्बू चिल्लाती रहती थी, चीखती रहती थी, लेकिन इस जालिम बाप को उस वक्त भी रहम नहीं आता था। और जब तक उसकी आखिरी आवाज भी खत्म नहीं हो जाती थी, निकल न जाती थी, ये जालिम बाप अपनी बच्ची की आखिरी सांस के उखड़ जाने का इंतजार उसी कब्र, उसी गड्ढे के पास किया करता था। कुरान करीम ने इस बुरी रस्म को खत्म करने के लिए अहले अरब को मुखातब करके कहा, आए अरब वालों, अपनी बच्चियों को दफनाना छोड़ दो, इनको मारना छोड़ दो। जो लड़कियां जिंदा दफन की गई हैं, कयामत के दिन अल्लाह ताला इन बच्चियों से पूछेगा, वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। आए बच्चियों, आए अपने माँ बाप की बेटियों, तुम्हें किस जुर्म में दफन किया गया, तुम्हें किस जुर्म में मारा गया, तुम्हारे बाप ने किस जुर्म में तुम्हें कब्र में गड्ढे में गाड़ा है। ये छोटी छोटी बच्चियां 4 साल की अपनी जबान से चीख चीख कर कहेंगी, आय अल्लाह मुझे नहीं मालूम कि मेरा जुर्म क्या था, मुझे नहीं मालूम कि मेरा कसूर क्या था, मुझे नहीं मालूम कि मेरी गलती क्या थी। मुझे नहीं मालूम कि मेरी गलती क्या थी, बस शायद मेरी सबसे बड़ी गलती यह थी कि तूने मुझे इस घर में लड़की बनाकर पैदा किया था। आय अल्लाह, अगर मैं बेटी ना होती, अगर मैं लड़की ना होती तो मुझे दफन न किया जाता। मेरा कसूर यह था कि मैं लड़की बनकर इस घर में पैदा हुई। ये हाल था लड़की, इतना अंधेरा था वहां, इतनी जिहालत थी और इतना अंधकार था अरब की सरजमीन पर। आप अंदाजा लगा सकते, अंधकारम नाशम, मोहम्मद आएंगे तो अंधेरे को नाश कर देंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये था माहौल वहां का। इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 8 खूबियां बताई गई हैं। जरा गौर से देखिएगा, 8 खूबियां। अश्वमा शुगमारूहा देवदत्त जगतपति आसिना साधुदमनम षटेश्वर्या गुणन्विता। आखिरी नबी को कल्कि को एक घोड़ा दिया जाएगा। देखिए पहली चीज क्या बताई, एक घोड़ा दिया जाएगा। ये 8 चीजें नहीं, अभी एक पहचान बताई। अश्वमा शुगमारूहा,
कल्कि को एक घोड़ा दिया जाएगा, शुगमारूहा, बिजली से भी ज्यादा तेज स्पीड से, बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से उड़ेगा, यानी बुर्राक। देवदत्त, देव अल्लाह का नाम, दत्त मानी देगा, देवदत्त वो घोड़ा अल्लाह की तरफ से मिलेगा, यानी वो मोहम्मद साहब का घोड़ा नहीं होगा, यानी बुर्राक अल्लाह की तरफ से आई थी। जगतपति, और ये बुर्राक उसके लिए आएगी जो पूरे विश्व का रक्षक होगा। जगत मानी दुनिया, जगत मानी विश्व, और पति मानी मुहाफिज, पति मानी रक्षक। जगतपति का तर्जमा क्या होगा? जगतपति की मीनिंग जो पूरी दुनिया का मालिक, पूरी दुनिया का रक्षक। मोहम्मद रसूलुल्लाह पूरी दुनिया के लिए नबी बनकर आए, रहमतुल लिल आलमीन।